हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन के चैप्टर 6 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है फ्लैंज कपलिंग क्या होती है। इन टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानेंगे। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख तो फ्लंज कपलिंग क्या होता है। और आप लोग को फ्लंज कपलिंग के बताने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को मैं बता दूं कि मैं बार बार आप लोग को रिपीट कर रहा हूं, बार बार हर लेक्चर्स में आप लोग को रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो जल्द से जल्द आप कांटेक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। कोई पता नहीं है कि आप लोग का जो लेक्चर है, मतलब जो चैप्टर है वो समाप्त हो पाए या फिर नहीं समाप्त हो पाए। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को 30 तारीख तक पूरा 100% श्योर है आप लोग को समाप्त कर दूँ। एक चैप्टर आपका मशीन डिजाइन में बचा और एक चैप्टर आपका थ्योरी ऑफ मशीन में, और वो भी सिंपल सिंपल चैप्टर है। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन में क्या है, जो लास्ट वाला चैप्टर है जो चूड़ियों का अभिकल्पन होता है, मतलब चूड़ियों के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हीं के वाला चैप्टर हार्ड है बस, और बाकी जितने भी चैप्टर बच रहे हैं वो एकदम इजी इजी हैं। तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं टाइम मिला तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आप पीडीएफ आपके पास है तो। बात किया जाए आप लोग को, तो जैसा कि आप लोग को उसकी पेमेंट वगैरह आप लोग को बता दिया गया है कितना है, तो 39 रुपीज़ है। और वहीं पे आप अगर टोटल सब्जेक्ट लेते हैं, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ लेते हैं तो एक सब्जेक्ट का कितना कर दिया गया आपका, 35 रुपीज़ कर दिया गया, मतलब एक सब्जेक्ट का। और वहीं पे एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट का लेते हैं तो 39 रुपीज़ कर दिया गया है। आप लोग को मैं बार बार सूचित कर रहा हूँ। ठीक है, अब नहीं ले रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। चलिए मैं बात किया जाए आपका फ्लंज कपलिंग के बारे में। तो फ्लंज कपलिंग हम देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो फ्लंज कपलिंग को कपलिंग का एक मानक रूप भी कहते हैं। मतलब जो फ्लंज कपलिंग होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मानक रूप के नाम से भी जानते हैं। मतलब फ्लंज कपलिंग को हम मानक रूप के नाम से भी कहते हैं। या और बात किया जाए, यह कार्यशालाओं में दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए बहुधा प्रयोग होती है। मतलब दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो फ्लंज कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था कपलिंग, तो कपलिंग के अंतर्गत कई प्रकार के हो जाते हैं। तो फ्लंज कपलिंग, मप कपलिंग, मतलब स्लीव या मप कपलिंग आ जाता है, विभिन्न प्रकार की। तो आप में फ्लंज कपलिंग, अब फ्लंज कपलिंग किस प्रकार से होता है इसको भी मैंने देखेंगे और फिगर के माध्यम से देखेंगे। आगे हमारा क्या कहता है कि यह एक दृढ़ प्रकार की कपलिंग है, यानी एक मजबूती प्रकार की एक कपलिंग है ये। ठीक है, जिसमें जिसमें सामान्यतः दो ढालवा लोहे तथा स्टील के फ्लंज होती हैं। मतलब जो इसका मटेरियल्स होता है किस प्रकार से होता है, ढलवा लोहा का होता है और स्टील का भी होता है। आगे बात किया जाए, दोनों फ्लंज का साइज समान होता है। मतलब जो फ्लंज का साइज होता है किस बेस से होता है, आपका समान होता है। और ये आयताकार टेपरित शंख कुंजी द्वारा प्रत्येक शाफ्ट के सिरों पर लगे रहते हैं। किस प्रकार से लगे होते हैं, तो आयताकार, किससे, आयताकार टेप के शंख कुंजी के माध्यम से दोनों शाफ्टों पर लगाई जाती हैं। फिर दोनों फ्लंजों को आपस में नटों तथा बोल्टों द्वारा जोड़ दिया जाता है पारिषित किए जाने वाले शक्ति को अनुसार। इन नटों तथा बोल्टों को संख्या 3 या 4 अथवा 8 तक हो सकती है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम दो शाफ्टों को जोड़ते हैं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखा दें, आपका ये क्या हो गया, दोनों पार्टों को यानी दो पार्ट, ये आपका पार्ट अलग है और ये पूरा पार्ट आपका अलग है। अब ये आपका इसमें लगा दिया जाता आपका पहला वाला शाफ्ट और इसमें लगा दिया जाता आपका दूसरा वाला शाफ्ट। दूसरे शाफ्ट पहले वाले शाफ्ट को दूसरे वाले शाफ्ट के साथ में अगर हमें इसे जोड़ना होता है तो किस प्रकार से हम फ्लंज कपलिंग का प्रयोग कर रहे हैं। तो बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को ये किस प्रकार से दिया गया है, ये फ्लंज हो जाता है। मतलब जो चौड़े प्रकार का हो जाता है वो क्या होता है, आपका फ्लंज होता है। और वहीं पे नट और बोल्ट के माध्यम से दोनों फ्लंजों को, मतलब 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, किनके बेस पर वो, मतलब साइज के आकार पर डिपेंड करता है, फ्लंज के आकार पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 नटों के माध्यम से इसे जोड़ दिया गया है। अब इसे जब हम रिमूव कराएंगे तो ये भी रिमूव करेगा और साथ में हमारा दूसरा भी शाफ्ट मूव करता है।
बात किया जाए जैसा कि आप लोग को हब वगैरह, तो यहाँ पे आप लोग को ये सॉफ्ट हो गया और ये भी सॉफ्ट हो गया, ये नट बोल्ट हो जाता है। और ये जो चौड़ा वाला पार्ट होता है ये क्या होता है आपका फ्लंज हो जाता है। और आप देखेंगे सॉफ्ट कहाँ लगाते हैं, तो हब में लगाते हैं। तो हब हमारा कौन कौन सा पार्ट हो जाता है, यहाँ पे इतना पार्ट, केवल आपका यहाँ से इतना ही पार्ट क्या होता है फ्लंज और कपलिंग के माध्यम से आ जाता है। मतलब इधर वाला शाफ्ट इधर वाला शाफ्ट क्या होते हैं अलग, ये पूरा आपका सॉफ्ट है और ये आपका सॉफ्ट है। अब इसमें जो आपका हब लगा है, हब में सॉफ्ट घुसेड़ते हैं मतलब लगाते हैं, ठीक है। उनके बाद क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद जो भी ऑपरेशन करना होता है उनके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को फ्लंज कपलिंग के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी, ये क्या होता है, ठीक है। और इसका फिगर किस प्रकार से बनता है आप लोग को पूरा पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे बात किया जाए तो आगे हमारा क्या कहता है, इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, मतलब एडवांटेज कौन कौन से होती हैं, ठीक है। देखेंगे तो इनके निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला कौन सा लाभ होता है कि मजबूत दृढ़ तथा यथार्थ जोड़ होता है। मतलब जो फ्लंज कपलिंग होती है काफी ज्यादा मजबूत होती है और यथार्थ जोड़, यथार्थ का मतलब कहने का मतलब है जल्दी से आसानी से प्रयोग करने वाला जोड़ भी होता है, ठीक है। आगे बात किया जाए शाफ्टों को संरेखण बना रहता है, मतलब जिसका आकार होता है संरेखण होता है वो समान रूप से बना रहता है। नेक्स्ट बात किया जाए कठिन परिस्थितियों जैसे झटके कंपन आदि में भी ये कपलिंग दक्षता पूर्वक कार्य करते रहते हैं। मतलब क्या होता है बीच बीच में झटके कुछ न लगते हैं तो इसमें टूटने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर कंपन वगैरह होता है तो इसमें भी बिल्कुल चांस ऐसा नहीं होता, मतलब काफ़ी मजबूत कपलिंग होती है, फ्लंज कपलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका तो नेक्स्ट इसकी सीमाएं कौन कौन से होती हैं, मतलब लिमिट्स कौन कौन से होते हैं, लिमिट्स के बारे में देखेंगे। तो इसके डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इस कपलिंग का सबसे बड़ा दोष यह है कि जिन शाफ्टों पर यह कपलिंग प्रयोग की जाती है उन पर अन्य मशीनों तथा अंग जैसे गियर पुली आदि विभक्त प्रकार का के ही लगा फंसा संभव है। मतलब कहने का मतलब है कि सर जब हम कपलिंग का सबसे बड़ा दोष ये होता है कि जिन शाफ्टों पर इस कपलिंग का प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या जो मशीन के अंग होते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, गियर हो गया पुली हो गया विभक्त गियर हो गया, इसमें भी लगा होता मतलब लगाना संभव नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जब हम इसका फिगर के माध्यम से देखेंगे कि जब हम दोनों शब्दों को जोड़ रहे हैं आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों शब्दों को जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने के बाद क्या कर दिया जाए, इसी में लेके हम गियर लगा दिया जाए, इसमें भी गियर लगा, तो ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है केवल हम इसको एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट के बाद गति को पारित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वो किस प्रकार से होना चाहिए आपका, तो समांतर रूप से होना चाहिए, मतलब समांतर सीधी रेखा पर होना चाहिए। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को फ्लंज कपलिंग के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। आगे बात किया जाए फ्लंज कपलिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो फ्लंज कपलिंग के 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका दृढ़ या ठोस प्रकार की फ्लंज कपलिंग। नेक्स्ट बात किया जाए असुरक्षित फ्लंज कपलिंग और सुरक्षित फ्लंज कपलिंग। पहले दृढ़ और ठोस कपलिंग के बारे में आप लोग को फिगर मैंने दिखा दिया। और असुरक्षित जिसका कवर होता है वो क्या होता है गाइस, आपका पूर्ण रूप से ढका नहीं होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं उसे असुरक्षित फ्लंज कपलिंग के नाम से जानते हैं। वहीं पे बात किया जाए आपका सुरक्षित फ्लंज कपलिंग, तो उसका जो आवरण होता है मतलब कहने का मतलब है ये आपका पार्ट क्या होता है आपका पूर्ण रूप से ढाका होता है, ठीक है, ढाका होता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका सुरक्षित फ्लंज कपलिंग के अंतर्गत आ जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो भी टॉपिक के बारे में बताया गया पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।